सिमेट्री। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about symmetry. Students, symmetry basically आपने ये टर्म डेली लाइफ में सुनी होगी. इसको आप तरतीब देना भी कह सकते हैं, शेप में लाना भी कह सकते हैं और एक जैसी चीज़ों का भी होना कह सकते हैं. सिमेट्री के लिए जो बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन, यानी कि किसी भी इमेज का, किसी भी फिगर का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है. इसकी एक सीधी सी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये सर्कल है, अगर इस सर्कल को मैं सेंटर से हाफ करती हूँ वर्टिकली, या मैं इस सर्कल को हॉरिजॉन्टली सेंटर से हाफ करती हूँ, तो मेरे पास जो दो फिगर्स आएंगी वो सेमी सर्कल्स होंगे और वो सेम फिगर्स के होंगे, वो बैलेंस्ड होंगे. दैट मीन्स मैंने इस फिगर को क्या किया, इस फिगर की सिमेट्री ड्रॉ की. स्टूडेंट्स, अगर आप बिल्डिंग्स को देखें, डेली लाइफ में जो आप बिल्डिंग्स देखते हैं वो भी एक सिमेट्री से बनी होती है. ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग का एक पोर्शन इस तरफ है तो दूसरा उससे थोड़ी सी लेफ्ट एंगल पे हो या तीसरा वाला राइट एंगल पे हो. ये गलत होता है. सिमेट्री में अगर आप देखें तो बिल्डिंग इवनली स्ट्रेट होती है. और इसके अलावा अगर आप फ्लावर को देखें तो फ्लावर की पेटल्स भी आपके पास सिमेट्रिकल फॉर्म में होती हैं. या इसके अलावा आप एक स्फीयर देख लें या बॉल देख लें, वो भी आपके पास एक सिमेट्रिकल शेप में ही आता है. Students, today we will discuss more things about symmetry. For example, students, मेरे पास दिखाया गया line of symmetry. अब line of symmetry क्या कहलाती है? वो पॉइंट, वो लाइन, वो डॉट्स जिनके थ्रू मैं एक फिगर को अलग करती हूँ, एक फिगर को दो फिगर्स में डिवाइड करती हूँ, वो मेरे पास क्या बनती हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास एक बटरफ्लाई स्क्रीन पर दिखाई गई है. अगर मैं इस बटरफ्लाई को मिड से हाफ करती हूँ विद अ डॉटेड लाइन, तो अगर ये हाफ होने के बाद देखें, हाफ बटरफ्लाई और हाफ बटरफ्लाई की इमेज ये दोनों सेम है, एक जैसी हैं, इक्वल हैं, और इनमें जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं वो एक जैसे यूज हो रहे हैं. सो ये जो सेंटर लाइन थी जिसने इस एक बटरफ्लाई को दो इमेज में डिवाइड किया, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री. इसके अलावा आपके पास ये एक पोर्ट दिखाया गया है जिसको उन्होंने सेंटर से डॉटेड लाइंस के थ्रू हाफ किया है. अब ये पोर्ट देखने से आपको पता चल रहा है कि आपके पास ये जो सेंटर लाइन की वजह से हाफ पोर्ट आया है और उस तरफ हाफ पोर्ट आया है, ये इवनली बैलेंस्ड है. ये अपनी इमेज के लिहाज से, अपने कलर के लिहाज से, अपनी शेप के लिहाज से जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं. दैट मीन्स ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये कौन सी लाइन है? ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री. रिफ्लेक्शन क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेज है स्टूडेंट, अगर मैं उस पेज को हाफ करके ओपन करती हूँ तो मेरे पास सेम इस जैसा पेज दूसरी तरफ भी बन रहा होगा. सो ये इस पेज का रिफ्लेक्शन आ रहा है. सिमिलरली अगर आप लोग एक मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपने आप को देखते हैं तो आपको जो अपना इमेज है वो एग्जैक्टली नजर आ रहा होता है. दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्शन है. सो वो जो मिरर की वॉल है उसको हम क्या कहेंगे? ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि मिरर सिमेट्री है. हम इसको कहेंगे मिरर लाइन या मिरर सिमेट्री लाइन भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिफ्लेक्शन नजर आता है. स्क्रीन पर और बुक में आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है. उन्होंने एक वर्ड लिखा एम. अब उन्होंने उस एम का मिरर में एक इमेज लिया, मिरर इमेज लिया. दैट मीन्स कि आपके पास मिरर की लाइन नजर नहीं आ रही, लेकिन जब आप उस एम को दूसरी तरफ से देखते हैं तो वो आपको एक उल्टा एम यानी कि डब्ल्यू फील होता है. दैट मीन्स कि आपके पास ये क्या है? रिफ्लेक्शन है इस इमेज का. तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री कहेंगे. अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ड्राइंग लाइंस ऑफ अ सिमेट्री. अब आपने सिमेट्री की लाइंस कैसे ड्रॉ करनी होती है? सिमेट्री की लाइंस बेसिकली आपने इस तरह ड्रॉ करनी है कि अगर आप उसको 2D शेप में या 3D शेप में ड्रॉ करते हैं, उन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास जो दो फिगर्स आएंगी वो सेम आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए, बैलेंस्ड आनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ लाइंस दिखाई गई हैं, कुछ लेटर्स दिखाए गए हैं. लेटर ए दिखाया गया है. अगर मैं इस लेटर ए को वर्टिकली लाइन के थ्रू हाफ करती हूँ तो मेरे पास एक स्लांट लाइन विद हैविंग हाफ स्लिपिंग लाइन आ रही है. और अगर मैं इसका दूसरा पार्ट देखती हूँ तो मेरे पास भी एक स्लांट लाइन और एक हाफ स्लिपिंग लाइन आ रही है. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. लाइक अगर मेरे पास वो स्लांट लाइन लेफ्ट साइड पर आ रही है तो यहाँ पर मेरे पास वो स्लांट लाइन राइट साइड पे आएगी.
दैट मीन्स मेरे पास रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री भी आ गई और मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू सिमेट्री को ड्रॉ भी कर लिया। अगर मैं बात करती हूँ अल्फ़ाबेट बी की, तो स्टूडेंट्स अगर मैं अल्फ़ाबेट बी को वर्टिकल लाइन के थ्रू ड्रॉ करती हूँ, सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ वर्टिकल लाइन में, तो क्या मेरे पास एक जैसी फिगर्स आएंगी? नो, इट मीन्स कि वर्टिकली बी को हम सिमेट्रिकल नहीं बना सकते। सो इस केस में हमें क्या करना है, हमें बी को सेंटर से हाफ करना है। इट मीन्स के स्मॉल डी आपके पास अपर डायरेक्शन में आ जाएगा और स्मॉल डी आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि इवनली बैलेंस्ड है आपके पास। सिमिलरली अब हम अगर 2D शेप्स में देखें, तो 2D शेप्स में मेरे पास सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई गई है जिसकी तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल है। अब मुझे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसके एक पॉइंट से जो इसके सामने वाली लाइन है, इसके वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी जो कि उसके सामने वाली लाइन के सेंटर को कट करेगी। सो इस तरह मैं इस ट्रायंगल में स्ट्रेट, स्लांट और स्लांट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास आ जाता है एक स्क्वायर। स्क्वायर में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इनके डायगोनल्स पे लाइन ड्रॉ करके हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक हेक्सागोन है, तो रेगुलर हेक्सागोन पे कुछ इस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ हो सकती हैं। अगर मेरे पास एक पेंटागोन है, तो एक पेंटागोन पे कुछ इस तरह की लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं। सो यहाँ से हमें पता चला कि एक जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप उसको 3 वेज में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो उसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। अगर मैं हेक्सागोन की बात करूं तो उसकी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, आपको साथ साथ फिगर में नजर भी आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं पेंटागोन की बात करूं, क्योंकि पेंटागोन की 5 साइड्स हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास पेंटागोन की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएंगी, 5 आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशनल सिमेट्री क्या चीज़ है कि जब आप एक फिगर को रोटेट करते हैं तो कितने टाइम्स बाद वो फिगर वापस आपके पास अटेन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को अगर मैं रोटेट करती हूँ 90 के एंगल पे और इसका मैं पॉइंट देखती हूँ ओ, मिड पॉइंट जो है, अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो रोटेट करने पे मेरे पास मिड पॉइंट वही रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं उसको 180 पे रोटेट करती हूँ तो मेरे पास मिड पॉइंट वही रहेगा। इट मीन्स कि मैं इसको 360 में जाने से पहले जितनी दफ़ा मर्जी रोटेट कर लूँ, मेरे पास उसकी शेप जो है वो रोटेट करने से भी सेम रहेगी। दैट मीन्स इट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री। लेकिन अगर मैं एक लेटर है मेरे पास एच, इस एच को मैं रोटेट करती हूँ तो मेरे पास ये पहले वर्टिकल लाइंस में था, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया। देन अगेन 180 के एंगल पर रोटेट किया, यानी कि 90 के एंगल पे अगेन रोटेट किया, तो स्टार्ट से अब तक 180 एंगल हो गया। तो 180 के एंगल पे ये वापस एच तो बन गया, लेकिन इसका जो मिड पॉइंट था, यानी कि पॉइंट ओ था, और जहाँ से ये ओरिजिन इसका था, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। दैट मीन्स इट अटेन्स द रोटेशनल सिमेट्री बट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इस तरह आपके पास एक रेक्टेंगल दिखाया गया। अगर मैं रेक्टेंगल को रोटेट करती हूँ तो मेरे पास इसकी फिगर एकदम चेंज हो जाती है, जैसे एच लेटर की हुई थी। देन अगेन 180 पे रोटेट करने पे मेरे पास वही शेप दोबारा आ जाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों से, इन ऑब्जेक्ट से हमें एक रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन पता चलती है, जो कि कुछ ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। फिगर्स विच कैन बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल लेस देन 360 डिग्री टू गेट द सेम शेप आर सेड टू बी हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। कि ऐसी शेप्स जिनको 360 पर रोटेट करने से पहले हम वही शेप्स अटेन कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आएगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।